इस रुक्मी के कमरे की तलाशी लो। भाई साहब। नहीं रजत, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं खुद रुक्मी के कमरे की तलाशी लूंगा। छोटे, मैं भी थारे साथ चलता हूं। चल। चलिए। दादी से, अगर हार रुक्मी के कमरे से बरामद हुआ तो आज का दिन रुक्मी के लिए इस हवेली में आखिरी दिन होगा। फिर चाहे इसकी मांग के सिंदूर से मेरी जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन ये इस हवेली में नहीं रहेगी। चलो भाई साहब। कमरे की तलाशी में वो हार इन्हें जरूर मिल जाएगा और आज बाहर कुछ और भी साबित होना पड़ेगा। रुको रणवीर, रुक्मी, अगर तूने हार चुराया है तो बता दे सबके सामने, वरना आज थारे कमरे से हार मिल गयो तो मारो थारे पर से भरोसा ही ना उठेगो, बल्कि क्या हो जाएगो ये मैं भी ना कह सकूं। चलो भाई साहब। भोली सूरत की आड़ में चोरी, जाने कितने दिनों से हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। जो इतना कीमती हार चुरा सके हैं, तो आप लोग सोचो कि इतने दिनों में के चुरा रही होगी ये। इसीलिए तो इस हवेली से जाने का नाम नहीं ले रही थी ये। क्यों चोर कहेंगी? बता, वो हार कटे है ना ताई साहब, ऐसा ना हो सके। आप लोग हमारी जीजी पर गलत लांछन लगा रहे हो। अब तक जीजी के कमरे से हार मिलो ना है। पर रसाल, चल, अब हार मिलने के बाद ही कुछ बोलना। ये क्या है? हार रुक्मिणी के कमरे से ना मिले हो ना? ना बाबा साहब, तुम दोनों ने ठीक से ढूंढियो? बाबा साहब पूरा कमरा छान मारा, लेकिन हार कमरे में ना है। हार कमरे में कहीं मिलेगा? ये जितनी भोली दिखती है उतनी भोली है ना। ये अच्छी तरह से जानती थी कि चोरी की बात सामने आएगी तो सबसे पहले इसी का कमरा छान मारेंगे। क्यों नहीं चोटी? बता, हार कटे छुपा रखा है तूने? चल हमारे साथ, हमारे को बता कहाँ है हार। चल। हार अट्ठे है चंचल। हार आपके पास कैसे आया जीजी? कठे मिला आपको यह हार? चंचल, ये हार मुझे मासा के अलमारी में से मिलो। मासा, मनने लागे है कि रुक्मणी जब गहनों को बक्सो अलमारी में रख रही थी तो ये हार गिर गया होगा और उसे पता भी ना लगे होगा, इसीलिए हार बक्सा खोलने पे ना मिले। हार आपरी अलमारी में ओड़ियों के बीच पड़े मिले।
कर दे रुक्मी। घर के बाकी सब लोगों के साथ जाने अनजाने में मैंने भी थारे पे चोरी का लांछन लगा दियो। अब तो जा, मैं कर लूंगी। रुक्मी, मारे को कोई जल्दी ना है। थारे को जितनो समय चाहिए ले ले। मैं थारे सच बताने का इंतजार करूंगी। मैं जानू हूं कि तू कभी चोरी ना कर सके, तो ये हार थारे गद्दे के नीचे कैसे आयो? पर आप लोग कैसे? मन में ये हार कैसे मिलो, तू यही जानना चाहे है ना? मैं रोज की तरह जब पूजा के बाद मासा के कमरे में गई तो जो मैंने सुना मासा से और जो मैंने देखा, मासा, मासा, कुछ चाहिए आप लोग? लाओ, मैं ढूंढ दूं। मासा, काहे इतना परेशान लग रही हो? क्या ढूंढ रही हो? अरे मारो कुंदन नो हार ना मिल रही हो गायत्री। कुंदन तो हार? आप तो आपने सारे गहने इस अलमारी में रखो ना, तो हार कटे गया होगा। आपने भूल से कहीं और रख दिया होगा। अरे ना, परसों मैंने हमारी अलमारी रुक्मी से साफ करवाई, तभी देखियो तो मैंने वो हार, अरे हमारे दागिने के बक्से में ही थो। और आज सुबह से ढूंढू मैं, मिल ही ना रही हो है। मासा की बात सुनते ही मारा माथो ठणक्यो, मारे को लाग्यो जैसे अब सारा लांछन थारे ऊपर ही आवेगो। मैं सोच रही थी, मने याद आया कि कल रात जब तू मासा के कमरे से बाहर निकली, बड़ी घबराई हुई और परेशान सी लग रही थी। यही सवाल पूछने मैं थारे कमरे में गई। हार लेकर जब वापस मासा के कमरे गई, तब तक मासा ने अपने कमरे से बाहर हाल में सब कुछ जमा कर लियो। और चंचल थारे को वो हार ढूंढने ले जाना चाहती थी। वो तो मैंने झूठी कहानी बनाकर थारे को बचा लियो। रुक्मी, थारो ध्यान कट्ठे है, बदल गई है, थारो बर्ताव बदल गयो है। घर के नौकर चाकर बतावे हैं कि कुछ दिनों से थारे को खाने पीने की सुध भी ना है। ऐसा क्या हो गया है रुक्मी, जो तेरी अच्छाइयों पर घाव करे है? चुप क्यों है? मन नहीं पता थारी क्या मजबूरी है? बड़ी थक रहे, मैं अपने हाथ जोड़ू, आप हमारे से इस समय कुछ न पूछो। झूठ मैं आपसे बोल ना पाऊंगी और सच में बता ना पाऊंगी। भाग ने हमारे मुंह पर तालों लगा दी हुए। एक आप ही हो जो
जो हमारे को समझो। हमारे निर्दोष होने पर जैसे भरोसा है, हमारी आपसे एक ही अर्ज है, इस समय हमारे से कुछ ना पूछो। सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भगवान न करे कि वो वक्त आने में बहुत देर हो जाए। अब फिर से रुक्मी को लेकर मुझसे नाराज रहोगे क्या? मुझे समझ नहीं आता रहा, तुम रुक्मी को लेकर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है ना, और ये जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इसी लायक है। तो आप भी चीजी को चोर समझो। हो सकता है उसने चोरी ना की हो, लेकिन फिर भी इस घर में जब भी कोई मुसीबत हुई है, जो भी प्रॉब्लम हो, शुरुआत रुक्मी से ही होती है। पर सब कुछ जीजी पर खत्म तो ना हो गए ठाकुर साहब। तुम कहना क्या चाहती हो? ये जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम? मैं आप पर कोई इल्जाम ना लगा रही हूँ ठाकुर साहब, मैं वही कह रही हूँ जो मैं देखती आई हूँ। किसी ने भी जीजी पर लांछन लगाने को एक भी मौका ना छोड़े हुए, यहाँ तक कि आप भी जीजी को समझने की कोशिश ना करो। ठाकुर साहब, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करूं कि हमारी जीजी ऐसी ना है, पर आप हमारी बात सुने बिना ही जीजी पर जहर उगलो। ठाकुर साहब, आप और जीजी बस यही हमारी दुनिया है। आप दोनों के बिना अधूरी हो ठाकुर साहब। हमारे को आप दोनों की जरूरत है, तो आप बार बार हमारे को ऐसे दौराहे पर लाकर क्यों खड़ा करो जहां पर हमारे को आप दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े? तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी जीजी को उसकी मनमानी करने दूं? भरोसा करूं उस पर, सारी गलतियां माफ करता रहूं उसकी? ठाकुर साहब, भरोसा रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि गलती जीजी की ना है। ठाकुर साहब, हमारे वास्ते सिर्फ एक बार, ठाकुर साहब एक बार जीजी को समझने की कोशिश करो। उन्हें एक मौका दो कि वो अपने आप को आपकी नजर में ऊंचा उठा सके। मोहित, चाय तैयार है। बस 1 मिनट। हेलो, मोहित कटे, धोखते हो मासा। झूठो मान सम्मान देने की कोई जरूरत ना है। मोहित ने फोन दे। मासा, वो फ्रेश हो रहे हैं। तो ठीक है, तू ही मोहित ने कह दे कि उसकी माँ उसको शुक्रिया कहने वास्ते फोन कियो थो। पिस्सो मिल गए। जी मासा। अब काई आवाज ना निकल रही थारी? जानो हूँ तन्ने मोहित को जरूर मना कियो होवे को, पर छोड़े को काल जो है थारे मना करने बावजूद भी पैसों भेजियो अपने माँ बापू की जरूरतें पूरी करने वास्ते। नहीं मासा, मैंने मोहित को मना नहीं किया है। वो आपका बेटा है, आपकी देखभाल करना हम दोनों की जिम्मेदारी है। रहने दे, सती सावित्री होने का नाटक ना कर। और कभी कभी हमारे छोरे को हमसे मिलने भेज दिया कर, अपने पल्लू से ना बांध के रख। मासा, मैंने कभी भी मोहित को आपसे मिलने से रोका नहीं है। सच कहूं तो मेरा भी मन करता है कि मैं आके आपसे मिलूं। काहे? यही देखने कि हम जिंदा है या सुधार गए? एक माँ को अपने इकलौते छोरे वास्ते ऐसे तरपा कर कौन सी खुशी मिल रही तारे को? मुद्दे की बात छोड़कर इधर उधर की बात कहाँ कर रही है? ये पिस्से भेजिए या भीग दिए अपने माँ बाप को? इससे तो अच्छा होता कि हमें कुएं में धकेल देते। अरे कम से कम यूं मुंह पे तमाचो तो ना पड़तो। पापा सा,
मैं नहीं जानती कि मोहित ने आपको कितने पैसे भेजे हैं। मन ने सफाई देने की जरूरत ना है बीदड़ी, चाहे जितनी मनमानी कर लो, लेकिन एक बात याद रखो, जब मारो वक्त आवेगो ना तो मैं थारे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू भी सोचेगी कि किस ठाकुर बेड़ी प्रताप से पालो पड़ी हो। किससे बात कर रहे थे? वो तुम्हारे माता पिता से। क्या कह रहे थे? कुछ भी तो नहीं, उन्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए फोन किया था। तुम रो रही हो? नहीं, सच बताओ, उन्हें तुमसे क्या कहा? सच में मोहित, उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो आखिर तुम्हारे माता पिता मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। उनकी बातों से ऐसा लगा कि काश हम सब साथ साथ रह पाते। बस यही सोचकर आंख भर आई। अरे चलो ना, चाय ठंडी हो रही है। कुंवर साहब, आप अटे कहीं आए हैं? इतनी जल्दी भूल गई तू? आज सवेरे मारे को 5 लाख रुपए देने का वायदो किया तो तूने। लगता है थारी याददाश्त कमजोर है। कोई बात ना, थारी याददाश्त तेज करवाने वास्ते हमारे पास इलाज है। रसाल ने थारी और रणवीर की रास लीला दिखानी पड़ेगी। दिखाऊं? ना कुंवर साहब, ऐसा ना करो। अब आप ही बताओ, इतनी घनी रकम का इंतजाम मैं कटे से करूं? कोशिश तो की थी ना मैंने। अरे ऐसी कोशिश का क्या फायदा जिसका कोई फल ही ना मिले? चिंता ना कर, पहली बार चोरी करने की कोशिश की है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कहीं ऐसा तो ना है ना तुम्हारे को कमजोर समझ रही है? तो ऐसा तो नहीं सोच रही है कि मैं थारे को छोड़ दूंगा? ना कुंवर साहब, ऐसा ना है। अब आप इस बार बने माफ कर दो। ना, माफी तो थारे को ना मिलने वाली, क्योंकि इस बार अगर थारे को माफ कर दिया तो तू ऐसी गलती बार बार करेगी। इसलिए थारे को माफी नहीं, सजा मिलेगी। पर ये सजा तू थारे को आज तुम्हारे साथ हमारे कमरे में रात बितावेगी।